Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. How are you all? I think आप बहुत अच्छे होंगे। आज आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को जहाँ पर हम करेंगे मैथ की क्लास और उसमें करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे पवन की सीरीज से। किसी बच्चे ने कहा था कमेंट में मैम इस पे क्वेश्चंस के बाद वो वाले क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए, तो वो आगे पीछे करके हो गए हैं क्योंकि आप लोग जो फोटोज़ भेजते हैं तो वो फ़ोटोज़ मुझे रात से डायरेक्टली वैसे भेज देते हैं क्योंकि वो भी जॉब करते हैं। और उसकी वजह से मैं देखती हूँ तो एक क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आया रहता है, उसके बाद फिर 40 से शुरू हो जाता है, फिर 30 वाला, फिर 20 वाला, ऐसे ऐसे आप पेजेस देते हो। तो मेरे भी दिमाग में क्या आता है कि लो जैसे भी आया है एक के बाद एक करवा देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन से मतलब है, आंसर से मतलब है। आप देख लेंगे अब किस क्रम में कौन है ये फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए वो क्वेश्चन वैसे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि सीरियल नंबर हमें वहाँ मेनटेन थोड़ी करना, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इस वजह से वो ऐसा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। पहले तो आप लोग ये बताइए कैसे हो आप लोग, बढ़िया हो? दोपहर की क्लास हुई थी, आप लोग अगर क्लास नहीं देखे तो ज़रूर से देखा करिए, देखिए समझिए, कोई प्रॉब्लम बताइए। और मैथ्स के लिए आप लोग कह रहे थे तो मैम मैथ ज़्यादा करवाइए, तो डियर अब एक सब्जेक्ट तो करवा नहीं पाएंगे, सारे सब्जेक्ट लेके चलना है। तो आपका हो तो रहा है मैथ, ये वाली मैथ क्लासेस हो रही है, फिर राधन की ले लेंगे तो वो भी चलती रहेगी। दोनों करवा लेंगे तो प्रश्न और भी करवाएंगे जितना भी हो पाएगा। ठीक है, और पेपर की जो रही बात, अब देखिए फ्रेंड्स, एक एजम्पशन रहता है हर बार कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होंगी, रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन अभी तक कोई बात क्लियर नहीं हुई है कि आगे नेक्स्ट क्या होगा, ना उनके लिए ना आपके लिए। सो मेरे हाथ में नहीं है, जो भी होगा टाइम से हम देखेंगे। ये लेट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 साल का कोर्स 3 साल 3.5 साल में पूरा होता है, उससे पहले पूरा होता नहीं है ये। तो जैसा भी होगा मेरे हाथ में नहीं, वरना मैं कल ही करवा के आपको छुट्टी पाती क्यों। ठीक है, तो उसके लिए मैं परेशान हूँ। जब आएगा पहले खुद प्रिपेयर तो हो जाओ सारे लोग। क्वेश्चन बस एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ना है क्या? नहीं, पहले से पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इस समय आप जो है शालिनी क्लास है, मैं हूँ शालिनी मैम आपकी, जहाँ पर हम डेली क्लासेस करते हैं। 3 क्लास करने की कोशिश पूरी रहती है कि करें, लेकिन मेरे काम इतने ज़्यादा हो गए इस महीने कि मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे मैनेज करूँ, लेकिन कोशिश पूरी कर रही है कि कर दूँ हर एक चीज़। तो ये आपकी क्लास हो रही है जहाँ मैं आपके लिए क्लास अरेंज कर रही हूँ कि हर चीज़ प्रॉपर से मिल जाए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे मेल करिए। रात एक स्वीटी का क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 स्वीटी हम संडे को बताएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, आपने भेजे थे राज सर के पास। चलो डियर ठीक है, अच्छा है, आपने भेजा, देखा है मैंने, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। तो मैं संडे को आराम रहेगा मेरे को, तो मैं आपको सब कुछ देख के जिसका भी जो है हम बता देंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप सभी में से जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कम समय में तैयार कर लेना है, तो उसके लिए एक रास्ता है। सारी नोट्स अगर आपके पास मतलब बुक है, सच बता रही हूँ, एक अगर बुक है ठाकुर के साहित्य के कोई भी, तो वो बुक पूरी पढ़िए। पूरी पढ़े मतलब जो छाँट छाँट के कि चीज़ें क्या क्या हुई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सीरीज़ ही सिर्फ है, कुछ नहीं है, कब सीरीज से के सिवा कुछ और लेना भी नहीं चाहते, तो उसी से मैनेज करिए। फिर ये वीडियोस वगैरह देखिए, जैसा भी हो जो आपको प्रेफर लगे। कि अगर आप कर पा रहे हैं, कैपेबल हैं, तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आप टेलीग्राम पर जाइए, राज सर से मिलिए, नोट्स को लीजिए, उनसे बोलिए कि सर मुझे नोट्स चाहिए, वो आपको सारी डिटेल बताएंगे। और उसके बाद आप सर मैं थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मिल जाएगा और आपको आराम से। और वो पूरी नोट्स प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़िए उसको और मैथ लगाइए। मैथ पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, हो जाएगा, लिख लोगे, कर लोगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। ठीक है, चलो आ जाइए, एक एक प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करवाया था, 2022 का था, करवाया था, याद आ रहा है? देख सकते हैं, बहुत आसान है। एक डेसिमल का प्रश्न आपको दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं, मैंने भी आपको ऑलरेडी करवाया था। तो पहला प्रश्न आपका है 6.6 प्लस 6.6 प्लस 6.6 6 प्लस 6.666 को ऐड करना है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 25.926। मैं इसको ऐड नहीं कर रही हूँ, 2022 का पेपर मैंने हाल ही में कुछ चुनिंदा प्रश्नों को उठाकर करवाया था। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। एक आयत की लंबाई लगाना है आप सभी को, मैं सारे आंसर्स नहीं दिखाने वाली, पहले आप लगाओगे तब कॉपी पेन लेके फटाफट बैठो। चलो, जो ना लिया हो वो ले। ठीक है, और अपनी जो पवन की सीरीज आपके पास है, राजन की सीरीज है, तो सीरीज बगल में खोल के बिल्कुल भी ना बैठे कि हम यहाँ से देख लेंगे, फिर वहाँ ले जाने को नहीं मिलेगा। ये आपका खुद की एक ईमानदारी होनी चाहिए कि नहीं देखना है मुझे। ठीक है, लगाइए। एक आयत की लंबाई 50 मीटर। आयत का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल की लंबाई 50 मीटर है। उसका पेरीमीटर जो दिया है परिमाप, वो 180 मीटर दिया हुआ है। एरिया आपसे पूछ रहा है। एक कोई भी चित्र है, आयत है, वर्ग है, तो उसमें आपको देख सकते हैं कि आपको दो चीज़ें मेनली होती हैं। पेरीमीटर देता है तो ये पूछता है
एरिया देता है तो पेरीमीटर पूछता है, कुछ ना कुछ दे के कुछ ना कुछ निकलवाता है हमेशा। तो कह रहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर, उसका परिमाप 180 मीटर, उसके क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है। अब अगर आपको सूत्र पता है परिमाप का और क्षेत्रफल का, तो कोई यहाँ पे ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको नहीं सॉल्व कर पाएगा। नो सिंगल वन। ठीक है, चलो लगाओ, फटाफट लगाओ, क्या आएगा राइट आंसर। सभी को लगाना है, लगाइए जल्दी से लगाइए फ्रेंड्स, लगाइए फटाफट लगाइए। क्या होगा, क्या सही होगा, कैसे लगाओगे आप लोग, कुछ हमको भी बताओ कि आप कैसे करोगे। चलिए दिखाएं, आइए। अब आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इन टू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b, यही होता है ना, देख लो। परिमाप बराबर क्या होता है, 2l+b। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इन टू बी। कैसे लगाओ, कुछ नहीं करना। लेंगे आयत की लंबाई बराबर कितना है, 50 मीटर। 22 का प्रश्न है, ये दो नंबर वाले में शायद आया है, या नहीं एक ही नंबर वाले में आया, क्योंकि अतले उत्तरी कर रहे हैं। आयत के परिमाप बराबर 2l+b इज इक्वल टू 180 मीटर। ठीक है, अभी हमने कुछ किया नहीं है, ये सिर्फ लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। करेक्ट। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपको करना है। तो लंबाई ही सिर्फ आपको पता है, चौड़ाई आपको नहीं पता है। तो हम जो पेरीमीटर के सूत्र से क्या निकालेंगे, चौड़ाई को निकालेंगे। चौड़ाई को निकालने के क्या करेंगे, आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, 2l+b। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है, अब आयत का परिमाप 180, 2l कितना है 50, b उतार देंगे। आप इसको सब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 80 जो लिखा हुआ है, पहले तो इसको आप जो है 180 बना दो। ये जो 80 लिखा हुआ है, ये आपको 180 बना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 180 वही से डिक्टो डिक्टो, और ये गुणा हो जाएगा, 100 हो गया, ये गुणा हो जाएगा, 2b हो गया। ठीक, ये वेरिएबल संख्या है, ये दोनों कांस्टेंट है। ये 180 है, ये 100 है। 180 में से 100 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। क्या बचेगा, 80। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, 80 बराबर 2b। ये यहाँ माइनस हो गया तो यही सिर्फ बचा, 80 बराबर 2b। अब आप क्या करेंगे, 80 में 2 से b बराबर कितना कर देंगे, 80 माइनस 80 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा, 40 मीटर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 40 मीटर आएगा। तो 40 क्या आया, चौड़ाई आई। लंबाई कितनी है, 50। तो अब दोनों को गुणा कर दो, 40 और गुणे 50, 2000 मीटर स्क्वायर आपको निकल के आएगा। क्या प्रॉब्लम है बताओ, ऐसे प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम है नहीं। किसी का कमेंट था कि मैम बहुत इजी था, टफ करवाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, जो आपके पेपर में आ रहा है, जो आपकी सीरीज़ में दिया है, मैं इसे हार्ड लेवल क्यों करूँ। जैसा आपका आया है, अब सीरीज से बस फिर आपके लिए क्वेश्चंस और भी वो करवा देंगे, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन 22 में ही हाल ही में जब ऐसे प्रश्न आए हैं तो यही करना बनता है ना, क्योंकि हमें पास बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये होगा कि मैथ में कैसे पास हो जाएं, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। आगे बढ़िए, कोटि पूरक कोण के उदाहरण सहित समझाइए। देखिए एक परिभाषा भी लिखने को आई है। एंगल वाला जो सेक्शन था उसकी महत्वपूर्ण एक परिभाषा भी आई है, 2022 का था। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे में दो कोण जिनका योग 90 या एक समकोण के बराबर होता है और इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे को कोटिपूरक कोण कहलाता है। जैसे कि 30 और 60, ये क्या है, एक कोटिपूरक कोण होता है। मतलब क्या करना है कि कोटिपूरक कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका टोटल जो कोण का अनुमान होगा वो 90 डिग्री, मतलब समकोण के बराबर हो। समकोण क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री होता है। न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो यानी कि कोटिपूरक कोण उस कोण को कहते हैं जिसका टोटल मान 90 डिग्री ही होगा, लेकिन उसमें दो कोण होंगे, एक 30 का होगा तो एक 60 का होगा, एक 40 का होगा तो एक 50 का होगा। 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, एक 7 का कोण होगा, 70 का कोण होगा, तो आपका एक 20 का कोण होगा। इस तरीके से कोण होगा तो मिला के आपके 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको कुछ इसी तरीके से कार्य को वहाँ पर करके दिखाना होगा। आई बात समझ में। अब कैसे करेंगे, तो एक काम करिएगा, जब बहादुरी आपकी कैसे पता चलेगी मालूम है, जो कि मैंने कहा है, एक कोण बना देना और लिख देना 40 का कोण, और एक कोण बना देना, लिख देना 50 का कोण। 4 पंजे 9 होता है, और यहाँ पर नीचे लिख देना, आपको नाम दे देना ए बी सी और ये, तो यहाँ पर लिख देना इतना कोण 40 प्लस इतना 50 बराबर 90। ये आपका कोटिपूरक कोण है। मतलब मेरा क्या मतलब है कि आप उदाहरण भी दिखा देना बना कर, एक एंगल नापने नहीं जा रहा है कि 40 बना है 50 बना है। ठीक है, छोटा ही बनाना, क्योंकि आपको पता है कि समकोण ऐसे बनता है, ये मालूम है ना कि जो समकोण होता है राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल,
सॉरी राइट एंगल जो होता है वो ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, 90 का कोण यही वहाँ आता है ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, वो हमेशा इतने के नीचे ही बनेगा, इसके नीचे ही बनेगा, दैट्स व्हाई। तो ऐसे करके बना देना दो अपने आप, कोई भी हो जाएगा मान। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये भी एक प्रश्न है जो 2022 में आया है। तो सबसे बड़ी संख्या 999 होती है 4 अंकों की, जो कि हम बहुत पहले से जानते हैं और छोटे बच्चों के टाइप का प्रश्न है। सबसे 3 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या जो है वो 100 होती है। अब आपको कुछ करना नहीं, दोनों को कर दीजिए ऐड, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आपको छोड़ के ही नहीं आने हैं, बेसिक बेसिक प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 1000 लीटर की पानी की कोई टंकी है, उसमें से जो है पानी रिसाव हो रहा है, प्रत्येक घंटे में 10% पानी की कमी हो रही है। ठीक है, प्रत्येक घंटे 10% की कमी हो रही है, तो 1 घंटे में पानी की टंकी की मात्रा कितनी होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे लगेगा, कितना बचेगा। अगर 1000 लीटर की पानी की टंकी है, उसमें से रिसाव हो रहा है, प्रत्येक घंटे में 10% पानी जो है खत्म हो जा रहा है, कम हो रहा है, तो 1 घंटे बाद जो है पानी की टंकी की मात्रा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, 1000 लीटर का 10% आपको दिया है। अब परसेंट से आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। 900 लीटर बचेगा, 10% कम हो रहा है ना, खुद ही देख लो। आपको ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 1000 है, ये कट जाएगा, ये आपको बचेगा कितना, 100। ठीक है, कितना बच रहा है, 100 लीटर। अब आप क्या करो, 1000 में से 100 माइनस करोगे तो 900 ही तो आएगा। इसका राइट आंसर कहाँ है, देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए। पानी की टंकी में कुल पानी की मात्रा 1000 लीटर, 1 घंटे बाद पानी की मात्रा 1000 माइनस 100 बराबर 900 लीटर। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया नंबर मिल गया, काम बन गया। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती और अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखें। ये 2021 का प्रश्न है, जरा लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखिए फटाफट सभी लोग राइट करिए कि क्या होगा राइट आंसर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 शब्द, यहाँ पे 2 शब्द गेम खेल रहे हैं। एक अनुवर्ती नाम का एक गेम है और एक पूर्ववर्ती नाम का। तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों अलग अलग, मतलब उत्तरवर्ती, क्या दोनों अलग है कि दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो इसीलिए या लगा हुआ है। तो या का मतलब क्या होता है, अथवा, मतलब ये कहिए या ये कहिए। ठीक है, ये कहिए मतलब या मतलब दोनों में से एक है, दोनों चीज सेम है, और लिखा होता है तब अलग अलग होता है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999। अब इसमें एक जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आराम से निकल के आएगा 10,000। एक ही आपको ऐड का, अनुवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर, सक्सेसर यानी कि उसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी संख्या आपको दी, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखी है तो वो अलग बात है, यदि कोई भी संख्या दी हो तो उसकी अनुवर्ती उसमें एक जोड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। एल क्या होता है, एल मतलब 50 होता है। ये देखिए रोमन नंबर का भी प्रश्न 2021 से पूछा गया है। तो आपको 40 को ध्यान रखना है, आपको 29 को ध्यान रखना है, ठीक है, आपको 59 को ध्यान रखना है, आपको 90 को ध्यान रखना है, आपको 100 को ध्यान रखना। 100 को सी लिखते, पता है कि नहीं। आपको ऐसे छोटे छोटे याद रखने हैं जो हमेशा भूल जाते हैं। आपको 5 का नहीं पूछेगा कि 5 का रोमन क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो फंसाने वाले होते हैं 40 वाले होते हैं वही। 40 कैसे लिखा जाता है, एक्स और एल लिखा जाता है, 40 40 ऐसे लिखते हैं ना। तो इस तरीके वाले जो होते हैं वो हम जहाँ पर फंसते हैं वो पूछते हैं। तो ये आपको 50 आया है, एल होता है, ठीक है। आइए चले, LCTM। नेक्स्ट 1 to 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जो 2021 में आया, जिसकी रिपीटेशन मतलब रिपीट ना हो। 101, 1 2 5, तो पहला 125 बन गया, ठीक। उसके बाद फिर आपका बन जाएगा 152, हाँ रिपीट नहीं हुआ। फिर आपका 251, 215, 512, 521, ये आपको बनाने से आ जाएगा, इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलें, यहाँ तक क्लियर है, डेफिनेटली कर लेंगे, बहुत तेज हैं आप लोग, शेर बहादुर है। आगे चलिए। यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई, यदि कोई आपको आयत दी हुई है, आयत यानी कि रेक्टेंगल दिया, लेंथ उसकी 10 मीटर सेंटीमीटर दी, चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर दी है, तो यदि उस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तो चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ने वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आयत का परिमाप, ठीक है, सिंपल तरीके से आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही ध्यान करना है, गणना करके आपको बताना है। तो प्रश्न के अनुसार जितनी भी चीजें दी गई हमको सेम तरीके से करना। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L+B। हम लेंथ कितनी दी है 10, चौड़ाई कितनी दी है 5, सोल्यूशन को रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, 2 15 दूनी 30। तो ये है आपका राइट आंसर। एक तो ये तरीका इस तरीके से लगा लो, एक तरीका आपको ये भी बताया गया, आप लगा सकते हैं। आप वही वाला सॉल्व करिए, कोई नहीं है, बहुत
तरीकों के चक्कर मत फंसिए, आसान तरीके से समझिए, ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आप गलतियाँ भी करेंगे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर दोनों जिसको समझ में आता है कर लो, नहीं तो ऊपर वाला बेस्ट है वही लगाओ, अपना काम करो। वहाँ पर बहुत समय नहीं रहता है कि आपको वहाँ पर 2-2 3-3 विधि से लगाना है, मतलब टाइम नहीं रहता है, घंटी बज जाती है। कॉपी छीन लेते हैं, कॉपी छीनते वक्त ना जब पता चलता है कि अब छीन रहे हैं ना, छोड़ दें वरना फट जाती है कॉपी, फिर और नुकसान होता है। तो जो था वो भी तो खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 21 में क्या होता है। 100 का 3/4 प्लस 9 अलग अलग दिया है कि एक एक दिया। अच्छा यहाँ पर प्रश्न है, देखो 100 का 3/4 इसको सॉल्व करना है, और आपको दूसरा यहाँ पर दिया है 920 गुणे 30/100। आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इसको काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा। 25 का 100 होता है ना, तो 25 3 75, एक तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये वाला जीरो ये काट दो, ये वाला जीरो ये काट दो। अब 92 को 3 से आपको क्या करना है, 92 मतलब 92 में आपको गुणा करना है। आराम से गुणा कर दीजिए। आप गुणा करके बताएं यहाँ पर, मुझे उम्मीद है कि मुझे ये तो नहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी कैलकुलेशन है, थोड़ा बड़ा आप लोग भी कर लीजिए फिलहाल के लिए। ये 276 इसका राइट आंसर है। अब क्या करना है, 75 और 276 को आपको ऐड करना है। राइट आंसर क्या होगा, 300 क्या होगा। ये कह रहा है कि 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल करो, तो हम इसको फिर ऐड कर देंगे। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, नए तरीके से पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको परसेंट के बेस पे सवाल निकालने को आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, संख्या किसे कहते हैं, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जिनसे हम कुछ गणना कर पाते हैं, जिनकी सहायता से हम लेके कुछ गिन पाते हैं अपने प्रश्नों में। संख्यांक से क्या अभिप्राय है, संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उनको हम संख्यांक कहते हैं, नंबर और न्यूमरल्स। आगे चलिए, संख्या क्या है, 3477 में 7 के स्थानीय मान बताने, दोनों 7 के। तो एक 7 तो पहली इकाई पर, दूसरा जो है 70 पर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल लिख देना है। दाहिने ओर से चलेंगे तो एक जो है 7 पे ही पहला, दूसरा जो है 70 पे है। आराम से ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। फिर आपको दिया है 62 और 74 को हल करो। तो 62 और 74 का गुणा करना है, दो नंबर के डिजिट का गुणा करना है आपको। आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा, देख लेना। इसको मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, बेसिक है, फर्स्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। अब आइए 72 को 12 से 72 होता है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, बहुत आसान है। बल्कि इतना आसान नहीं आएगा, इस चक्कर में मत रहिएगा कि इतना आसान आएगा, ये नहीं आएगा। क्लास 5th का क्वेश्चन है, 3rd का क्वेश्चन है। ये आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। 1/2, 1/3 एवं 3/4 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, इसको लगाने के कई तरह तरीके हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी भिन्न जो ये 3/4 बताए हैं। अब आपको ऐसा करिए कि हम लोग अक्सर बहुत तरीके हैं, या तो आप एक में 2 से भाग दे दो, एक में आप 3 से भाग दे दो, एक में और 3 से आप 4 में भाग दे दो। ठीक है, इस तरीके से भी लगता है जल्दी जल्दी के लिए। तो पहला जब आपको एक में आप 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक से जो है 3 में भाग दोगे, यही दिया है ना, 1 डिवाइडेड बाई जब आप 3 करोगे तो ये आपको क्या आएगा, 0.333 करके आएगा। फिर आपको दे दिया है, आपको नेक्स्ट दिया है 3 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर दिया है 0.75। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न आपसे बतानी है, तो कौन सा बड़ा है, 0.75 बड़ा है ना, ऑफकोर्स बड़ा है। तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। एक तरीका ये है, एक तरीका और है कि एलसीएम ले लो, पूरा एलसीएम तीनों का, 2 3 4 का एलसीएम लो, फिर गुणा करके सॉल्व को, जो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो आपका बड़ा होगा। तो दो तरीके हैं, एक मैंने बता दिया, एक आप उस तरह से करके ट्राई कर लो। नेक्स्ट देखो, आपको दिया है 4/9 प्लस 3/9 ऐड करना है। जब नीचे की हर देखना, हर अगर समान है तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाले की संख्या जोड़ दो, 7/9 आपको निकल के चला आएगा। अगर हर ये अलग होता, ये अंश होता है, ये हर होता है, अगर हर अलग होता, कुछ और दिया होता, तो हम फिर जो है एलसीएम लेके निकालते फिर जोड़ते, तो वो तरीका होता है। अगर हर समान है तो एकदम चुटकियों में हो जाता है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक नहीं किया है अभी तक वो फटाफट लाइक करें, क्योंकि हमारी क्लास में चोरी छुपे वाला काम नहीं होता है। हम लोग जो करते हैं सामने करते हैं और तुरंत करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, ठीक है। रही बात कैलकुलेशन के आगे पीछे, तो फ्रेंड्स मैंने बताया है कि हम काम नहीं करते हैं इस फील्ड में। कैलकुलेशन है, अब 2 + 2 जोड़ना तो आपको भी आता है, हमें भी आता है, जाहिर सी बात है ना। इतना पढ़ा रहे, इतना कर रहे थे, इतनी चीज़ें आती। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्लैरिटी से इंसान नहीं समझा पाता है। सही बता रहे हैं, ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग उधर का इंटरेस्ट खो देते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ें। तो फिर ये होता है कि नहीं, धीरे धीरे कुछ चीज़ें बता दो, बच्चे फिर अपना हिंट लेके कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे जो आप लोग थोड़े बता दें, मैम यहाँ गलत है, वो पॉइंट लगा, ये पॉइंट लगा, आपने -1 कर दिया। आपको तरीका देखो कि हाँ ऐसे सॉल्व हो रहा है, अब -1 हो गया है, जोड़ हो गया है, तो वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा है, गलतियाँ थोड़ी बड़ी इधर उधर जोड़ घटाना हो रही है, आप भी तो कम से कम लगा रहे हो, ये बात तो अच्छी है ना। छूट जाता है फ्रेंड्स, 7 8 8 12 12 घंटे 9 घंटे तो मैं सारे दिन कोड में लगी रहती हूँ, फिर कितना काम करूँ ना। और क्लास आपकी हर 1 घंटे पे कुछ लगाना, 1 घंटे पे कुछ लगाना, 1 घंटे पे कुछ लगाना, दिमाग मेरा
कभी कोई काम ही नहीं करता। देखो सामने लिखी हुई चीज़ मैं गलत पढ़ देती हूँ कभी हिंदी में, क्योंकि दिमाग में कुछ चलता रहता है। ठीक है, अरे अपनी बड़ी बहन है, छोटी बहन समझ के थोड़ी छोटी गलतियाँ ध्यान मत दिया करो। थक जाते हैं फ्रेंड्स। अब आप लोग की जिम्मेदारी है इसलिए करवा रहे हैं, नहीं तो फिर इस वक्त तो हो रहा था कि मैं सेट ही कर दूँ, क्योंकि काम में फंस गई ना मैं। चलिए कोई नहीं, जितना लड़ेंगे अभी हम लोग यंग हैं, लड़ लें, नहीं तो आगे चल के तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। दशमलव संख्या का यहाँ पर आपको दिया है 432.562 का स्थानीय मान चार्ट के द्वारा बनाना। अच्छा प्रश्न है फिलहाल के लिए। देखिए ये इकाई के स्थान पर है जो दशमलव से पहले है, तो 2 है, दहाई पे 3 है, सैकड़ा पे 4 है। अगर 10वां 100वां 1000वां है तो 10वें पे कौन सा है 5वां, 100वें को कौन सा है छठा, दूसरे पे कौन सा है 1000वां, तो 10वां 100वां 1000वां, यही आपको पता है। अब आपको कुछ नहीं करना, स्थानीय मान आपको बताना है। तो 4 का 400, 4 का 400, 3 का 30, 2 का ऐसे ही लिख दो, और इधर वाले सेक्शन का 5/10, 6/100 और 2 ये देखो 5 वाला 5वां का 10वां भाग, 5 का 10वां 6 का 100वां भाग और 2 का 1000वां भाग, ऐसे करके रिप्रेजेंट करें। फिलहाल आएगा नहीं ये, ठीक है, इतना पूछा है नहीं। गुणनखंड किसे कहते हैं? जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनखंड 40 निकल के आता है, 8 और 5 को गुणनखंड कहते हैं। ये भी आएगा नहीं क्योंकि ये आपको पता है। अपवर्तक किसे कहते हैं? कुछ संख्याओं के अपवर्तक बताइए। ये प्रश्न अच्छा है, आ सकता है। जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, विभाजित कर देती है, वो संख्या अपवर्तक कहलाती है। यानी कि 2 को 1 काट देगा और 2 काट देगा। एक ऐसा नंबर होता है जो सबको काट देता है। 6 को कौन काटेगा? तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा। एक बात ध्यान रखना कि अपवर्तक कभी भी उस संख्या से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 6 है तो 6 का सबसे बड़ा हाईएस्ट जो अपवर्तक होगा वो 6 ही होगा। उससे कम हो सकता है लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 15 का अपवर्तक जो है 1 होगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, लेकिन 15 का अपवर्तक 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये 69 का है, ये 84 का, तो बहुत सारे नंबर्स हैं। ये वही नंबर्स होते हैं जो 85 को पूरा पूरा काट देते हैं। इनके बारे में कुछ बातें हैं, देखिए। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, ठीक। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 85 का अपवर्तक एक भी हो रहा है, एक हर संख्या का रहता है और वह संख्या स्वयं का भी होती है। देखो 85 कट रहा है, ये 69 है, 69 देखो ये स्वयं का अपवर्तक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है, मतलब ये इससे पूरा कट जाएगा, पूर्ण विभाजक पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा। किसी दी हुई संख्या में अपवर्तक की संख्या पर सीमित होती है, हाँ 15 का अपवर्तक फिक्स है कि 1 2 3 4, 15 का 4 ही अपवर्तक होगा, 4 से ज़्यादा अपवर्तक हो ही नहीं सकता। किसी संख्या के प्रत्येक अपवर्तक की संख्या उससे छोटी या उसके बराबर होगी, जो मैंने बताया कि 6 या तो 6 ही होगा या 6 से कम होगा, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते इसी के साथ संपूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सभी अपवर्तक का योग उस संख्या का 2 गुना होने पर एक संपूर्ण संख्या निकलती है। परिभाषाएं वगैरह कुछ भी लिखने को नहीं आएंगी, ध्यान रखना। अब एक यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक कॉलम आपको दिया है, एक इधर दिया मैच द कॉलम में दे दिया है कि 15 का अपवर्तक मैच करिए और इसका मैच करिए। कर लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। 15 वाले को ये मिला दो, गा के साथ अपवर्तक बताना है, तो 24 वाला कहाँ है? 24 वाला ये मिला दो। 21 वाला कहाँ है? ये मिला दो। 32 वाला कहाँ है? ये मिला दो। इसका वाला कहाँ है? ये मिला दो। और कैसे जल्दी लिखिए, क्योंकि 32 वाले में 32 वाला लास्ट में आएगा, इसका हाईएस्ट ये, इसका हाईएस्ट है, इसका हाईएस्ट ये, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, यदि किसी वर्ग की भुजा, पहले लाइक करो जिन्होंने नहीं किया है, कर लिया सभी ने। 20 से 23 मिनट की क्लास हो गई, मैं चाह रही हूँ कि हर चीज़ फटाफट करवाऊँ, इसलिए जितना वक्त मिल रहा है दे रही हूँ क्लास। चलो देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है, यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी है? 6, तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर, 6 छंग 36, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत हो जाएगी देर, हाँ मुझे काम है। तो मैं आपको अभी रात वाली भी आपके लिए शेड्यूल करनी है, करवाना है, तो वो भी आपको करवाई जाएगी। इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे कल। मैथ भी करेंगे और शाम वाली क्लास को भी करेंगे, ताकि हर चीज़ें हो जाए, मज़ा आ जाए, काम कर लेंगे, नंबर अच्छा आ जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।